ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कोरोना में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। किसी भी देश के पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है कितने अरब खरब लोग मारे गए। कीड़े मकोड़ों की तरीके से नाली खोदकर लोगों को पाटा जा रहा था क्रेन से, बुलडोजर से। कहां अल्लाह ताला आया, कौन ईश्वर आया और कौन गॉड आया? वेटिकन सिटी जहां सबसे ज्यादा आबादी है ईसाइयों की, कोई पोप पादरी आके बोला कि हम होली वाटर पिलाएंगे? कोई नहीं आया, ना कोई पिलाया। मक्का मदीना जो सबसे बड़ा अड्डा है मुसलमानों का, वहां कोई निकल कर आया? पैगंबर, कोई पीर, कोई औलिया, कोई फकीर जो बोले कि हम आज तो जमजम का पानी पिलाएंगे? कुछ नहीं, कोई मुल्ला मौलवी नहीं आया, ना किसी को पिलाया गया। कम से कम 58 देशों के मुस्लिम राष्ट्र के लोगों को बचा लिया जाता, वहां भी मारे गए। ईसाई सबसे ज्यादा मारे गए, कोई वेटिकन सिटी से नहीं आया, ना कोई पादरी होली वाटर पिलाया। ऐसे ही हिंदुओं की बात करें, भारत की बात करें, तो कोई पंडित पुरोहित आया, कोई जगत गुरु आया, कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई अखाड़ा के प्रमुख, कोई नहीं आया जो कहे कि हम पवित्र गंगा जल पिलाएंगे और ये कोरोना एकदम दुम दबा के भाग जाएगा। तो कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कोई भगवान, कोई भगवती, कोई देवी, कोई देवा, कोई पैगंबर, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड नहीं आया। उल्टे सारे मंदिरों में, सारे मस्जिदों में, सारे गिरजाघरों में बड़े बड़े ताला लग गए किलो किलो भर के। उल्टे सारे मंदिरों को सैनिटाइज किया जा रहा था और पंडित पुरोहित, मुल्ला मौलवी, पोप पादरी सब दुम दबाकर बिल में घुस गए थे। सब लगातार हाथ धो रहे थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे और फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। घर के अंदर अपने लोगों के बीच भी एक दूसरे से दूरी बनाए रहे थे। कौन आया बचाने में? कौन आता है? कोई भगवान ऐसा नहीं है आसमान में। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। सारे लोगों को मत मजहब के नाम पर भरमा दिया गया है, गलत सीख दी गई है, झूठी बात बताई गई। कोई ऊपर में आसमान में कोई भगवान बैठता है, कोई अल्लाह बैठा है, कोई पैगंबर बैठा है, कोई नहीं है। भगवान भीतर बैठा हुआ है। कहते हैं अल्लाह ताला बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, पैगंबर बोलो, वो पूरी दुनिया बनाए। जैसे कि हमने बताया, चांद, सितारे, नदी, समंदर, पेड़, पहाड़, पर्वत, कीड़े मकोड़े और जंतु जानवर, फिर आदमी बनाए। अब आदमी को बना करके पछताने लगा भगवान। चाहे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो। ईसाई गॉड कहते हैं, मुसलमान खुदा, अल्लाह ताला, पैगंबर कहते हैं, हिंदू परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, कितने सारे नाम लेते हैं। वो एक बहुत पछताने लगा, क्योंकि आदमी की खोपड़ी बहुत तेज होती है। भगवान सोचने लगा कि यदि मैं अंतरिक्ष में भी बैठ जाऊं। क्यों सोचने लगा वो? क्योंकि भगवान के नाम पर लोग अखंड कीर्तन पाठ करते हैं, अखंड पाठ शुरू कर देते, दिन रात रामायण 24 घंटे लाउड स्पीकर लगा करके भगवान के खोपड़ी पर ही जो है हाय हाय ताय ताय फाय 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 करते हैं। अरे आप भगवान को सोने भी दो कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटे के लिए। लगातार चलते हैं ये, जब मौके आते हैं तो अखंड पाठ रामायण के और अन्य ग्रंथों के। पगला जाए भगवान सुन सुन करके, चकरा जाए दिमाग, पागल खाने में भर्ती करने पड़ जाए, ये हालत करके रखे लोगों ने। भगवान चिंतित हो गए, ये होगा तो क्या करूंगा मैं। और वो लोग रमजान के महीने में नमाज चिल्ला चिल्ला करके और लाउड स्पीकर से अजान लगा लगा करके मेरे खोपड़ी को में एक छेद पैदा कर देंगे। उनका पैगंबर भी घबराया, वो संदेशवाहक पैगंबर, वो भी घबराया कि क्या करूं। उधर गार्ड वाले भी रात दिन प्रेयर कर रहे हैं गिरजा घर में, जब देखो तब, सुबह शाम, जिसको जब मौका मिल जाए गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन सारे भगवानों ने अपने आप को देखा, समझा कि हम परेशान हो जाएंगे। आदमी दिन रात हमको दौड़ाए रहेगा, भगाए रहेगा, चिल्लाएगा, शोरगुल हल्ला, कभी सोने का, कभी चैन से बैठने का, कभी मौका नहीं देगा। तो ये तीनों इकट्ठे हो गए, या आप इन तीनों को एक मान लो। इनमें से सबने सोचा, उस एक ने सोचा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अंतरिक्ष में जाऊंगा तो वहां भी यूरी गागरिन पहुंच जाएगी, राकेश शर्मा पहुंच जाएंगे, सुनीता विलियम्स पहुंच जाएंगी, कल्पना चावला पहुंच जाएंगी, वहां भी मुझे चैन नहीं है। समंदर में चला जाऊं, पानी के अंदर, तो वहां भी एक से एक पनडुब्बी और गोताखोर
तली में चले जाते हैं खोजने के लिए कि कौन सा रत्न छिपा है, हीरे जवाहरात मूंगा मोती क्या है। आज वहां जा रहे हैं। कहाँ जाएं? हिमालय में जाएं, माउंट एवरेस्ट पर 8,848 मीटर की ऊंचाई पर मैं जाके बैठ जाऊं, सबसे ऊंची चोटी पर हिमालय के, तो वहां भी तेंजिंग शेरपा, एडमंड हिलेरी पहुंच जाएंगे। वहां भी मेरी दाल नहीं गलने वाली है, वहां भी शांति सुख चैन नहीं है। जाऊं तो जाऊं कहां? अमेरिका भी चला जाऊं तो वहां ट्रंप बैठा हुआ है, अलकायदा है कहीं पर ये जमातिल दावा है, कहीं पर ये और तमाम आतंकवादी संगठन है। यदि पाकिस्तान के जामा मस्जिद में चला जाऊं तो अल्लाह भी वहां से घबराया। सीरिया में जाऊं तो वहां सीरियल ब्लास्ट होता है। मक्का मदीना भी सुरक्षित नहीं है। मक्का में एक पत्थर रखा है काले रंग का, उसको शैतान का पत्थर कहते हैं। एक और पत्थर इसको चूमते हैं, लोग कहते हैं वो शिवलिंग है। मक्का शिवलिंग रहा है, शिव की नगरी रहा है कभी, क्योंकि बृहत्तर भारत अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ था। मक्का में शैतान का पत्थर है और एक भगवान का यानी अल्लाह का, वो चूमते हैं, एक पत्थर को मारते हैं। तो पत्थर मारने के दौरान, पत्थर मारने की रस्म अदायगी में ऐसी भदगड़ मचती है कि हर साल मक्का में धक्का में मुक्का में, हर साल मक्का में धक्का मुक्का में, मक्का में 1000 से 500 लोग मारे जाते हैं। वहां से भी अल्लाह ताला घबरा गया, वहां भी मुझे नहीं जाना है। कहां जाऊं? ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से। तो कबीर साहब के पास काशी पहुंचे। ये अल्लाह और ये भगवान और ये गाड कहे, प्रभु एकमात्र सहारा आप ही बचाएंगे। त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वअंतर्यामी हैं, आपसे बड़ा कौन भगवान है, कौन प्रभु है। कबीर साहब ने ऊपर से नीचे तक तीनों को देखा और जमकर फटकारा, बेवकूफों, नौटंकी करते हो खुदा बनने का, भगवान बनने का, गाड बनने का, अकल जरा भी नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है और डींग हाँक रहे हो कि हमने दुनिया बनाई है। इतना बड़ा झूठ बोलते हो, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रखे हो। और 145 ईसाई देश को ये गॉड और 58 मुस्लिम देश को ये अल्लाह और बाकी जो देश है हिंदू राष्ट्र, उनको ये भगवान बरगला रहा है कि हमने बनाया, हमने ये किया है। कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को, बना करके भी तुम पछता रहे हो। क्या तुम लोग अपने आप को साबित करना चाहते हो? बेवकूफों, मेरी बात सुनो। और साहब ने उन तीनों के कान में मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? कि तुम लोग आज के बाद कहीं मत जाओ, जहां जाओगे ढूंढे जाओगे तो चुपचाप लोगों के दिल में जाके समा जाओ। दिल में खोज, दिलही में खोजो, यह करीमा रामा। तब से भगवान वो ताकत जिसे सुप्रीम पावर कहा जाता है, सुप्रीम गॉड कहा जाता है, इस दुनिया का कर्ता धर्ता कहा जाता है, वो हमारे दिल में आके बैठा हुआ है। मैं बता रहा था, जब भी आप कुछ भी करेंगे, चाहे वो अच्छा काम, तो खुशी भी दिल से ही निकल के आती है मूलतः। भले चेहरे से प्रकट होती है लेकिन आपका दिल खिल जाता है। वहीं जब आप पाप कर्म करेंगे तो कचोटेगा, मना करेगा बार बार कि पाप कर्म मत करो, इसकी सजा आपको मिलेगी, चाहे कितने अकेले दुकेले में करो। समझने वाली बात है। तो भगवान परमात्मा, वो गॉड, वो अल्लाह, वो खुदा यहां बैठा हुआ है। इसको कोई नहीं समझना चाहते और लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं नदी पहाड़ पर्वत समंदर में, जहां तहां जड़ पिंडी बना करके नाक रगड़ रहे हैं। पथरा का अपने ही देवता बना लिया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। साहब कहते हैं कि जब तुम्हें पत्थर की ही पूजा करने से भगवान मिलने की बात है, तो क्यों ना आज हम सब मिल करके पहाड़ की पूजा करते हैं। यदि भगवान मिल जाता है तो भगवान ऐसे नहीं मिलता, भगवान तो भीतर है, बाहर काहे को मिलेगा। हाँ, बाहर सृष्टि की, बाहर जो जगत है, पेड़ पौधे पानी समंदर जो भी है, नदी तालाब पोखरे और जो पेड़ पौधे हैं और जो भी हैं आपके आसपास, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा सिस्टम खड़ा है, उनको संभालो, उनको बचाओ। इसीलिए हमारे पुरखे बड़े जानकार थे। उन्होंने, जैसे कि मैंने आज देखा, यहाँ ये धागा लपेट रही थी हमारी माँ बहनें, नहीं जानती हैं, लेकिन धागा लपेट करके कम से कम उस पेड़ की रक्षा तो कर रही हैं। उनके पति की रक्षा हो ना हो, पेड़ की रक्षा हो रही है। पेड़ वो कटेगा नहीं, उस पेड़ को कोई नहीं काट सकता।
तो इसी तरीके से पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है उसको बचाना हमारा फर्ज है। इसी तरीके से बरगद भी बहुत जीवनदायिनी है, इसीलिए इन पे धागा लपेटने की परंपरा की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि ये पीपल और बरगद आप धागा लपेटोगे तो अपना गद्दा रजाई तकिया खोल सिलाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कुर्ता पजामा नहीं सिलाने वाले हैं। लेकिन ये परंपरा है, परंपरा में लोग भूल गए कि पेड़ पौधों को बचाना है। पेड़ बचेगा, पौधे बचेंगे, हरियाली रहेगी तो हमारी जिंदगानी रहेगी। लोग भूल गए और खाली पूजा में, यही पूजा के साथ दुर्भाग्यजनक ढंग से बड़ी दुर्घटना हुई है। हर पूजा के साथ, हर प्रेयर के साथ और हर उस अजान और नमाज के साथ बड़ी दुर्घटना हुई है। साहब कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए शंकर। इससे बढ़िया तो चक्की है जिससे हम अनाज पीसते हैं, आटा निकलता है और उसकी रोटी बनती है और हम खाते हैं और भले चंगे रहते हैं। तो क्यों ना चक्की पूजा जाए। ये साहब कह रहे हैं कि पूजने का तरीका समझो। पूजा कहाँ करनी है? जड़ की पूजा करनी है कि चेतन की पूजा करनी है? समझिए, आज गरीब तबके के लोग जो ST SC OBC हैं, जिसे अछूत कहा गया, दलित, पतित, शूद्र कहा गया, लतियाए जाने वाला नाम रखा, लतखोर, खोरबहरा, ऐसे ऐसे नाम दिया गया है। एक आदमी अपने ही समाज के चतुर्वर्ण व्यवस्था में आखिरी स्टेज को, उनके में से लोग, कोई लोहार हैं, कोई सुनार हैं, कोई और हैं, कोई कुछ हैं, कोई कारीगर है, इन्हीं में से कोई आदमी पत्थर की छाती पर चढ़ के हथौड़ी और छीनी चलाता है और एक सुंदर मूर्ति बनाता है, जैसे कि अरुण जी ने बनाया था दक्षिण भारत में। और 22 जनवरी 2024 को उसी काले पत्थर से जो मूर्ति बनी रामलला की, उसे अयोध्या में प्रतिष्ठित किया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। मिलेंगे रामलला खेलते हुए मिलेंगे अयोध्या में धनुष बाण लेकर के। आप जाएंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे तो खाएंगे, सरयू में नहाने जाते हैं, आशीर्वाद देंगे, ऐसा होता है। प्रतीकात्मक रूप से किसी विशिष्ट व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए उसकी मूर्ति लगाना, उसकी हिफाजत करना जरूरी है, लेकिन उससे मुक्ति मांगना, मोक्ष मांगना, भोग मांगना, बच्चे को परीक्षा में पास हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि भैंस भी आएगी बजरंग बली की कृपा से, कि शिव जी की कृपा से बहू का कोख खुल जाएगा। अरे शिव जी अपने पत्नी का कोख नहीं खोल पाए, खुदे पति, खुदी पत्नी पार्वती, कहां से खुला कोख पार्वती का? कभी आपने देखा है? ये है पंडित, ये है ब्राह्मण जो एकदम इंकलाब की बात करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, पंडित सो बोलिए हितकारी और मूर्ख सो रहिए झकमारी। पंडितों का साहेब सम्मान करते हैं, लेकिन असली पंडित का, नकली पंडित का नहीं, जो झोला भरने वाला है, जो लूटने वाला है गरीब तबके के लोगों को, इसका नहीं, जो चालबाज और घूसखोर पंडित है, नहीं, असली पंडित की साहब पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी मर्यादा करते हैं। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। तो ये पंडितों ने माफ नहीं किया भगवान को। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। कितनी गजब की बात कर रहे हैं साहब। भोले शंकर, शिव से आप मुक्ति मोक्ष भोग चाहते हो, बहू को बेटा चाहते हो, उसकी अपनी पत्नी का खुद का कोख नहीं खोल पाए हो। कहते हैं गणेश को नहाते नहाते मैल से बनाया था। अब आप जानिए, आपकी कहानी है, ये कहानी कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, आप सब जानते हो। ऐसा संभव है नहीं, असंभव घटना है, लेकिन मान्यता है। और लोग आज भारत के भेड़िया धसान बुद्धि बेचकर, विवेक बेचकर ऐसा मानते रहते हैं। ये कबीर साहब का मंच है, ये अनुमान लगाने का नहीं है, अनुभव करने का मंच है। ये मंच आंख मूंद कर श्रद्धा करने का नहीं है, सत्य को आंख खोल कर देखने का मंच है। ये मंच विश्वास करने का नहीं है कि पंडित जी बोल रहे हैं, या कोई टीवी में जो चैनल गुरु आते हैं
अनिरुद्धाचार्य से लेकर देवकीनंदन ठाकुर और जया किशोरी से लेकर के वो क्या हेमलता या प्रेमलता जो भी आते हैं और आती हैं, उनकी वाणियों को विवेक करो, विचार करो, आंख मूंद करके मत मानो। साहब ये समझाते हैं। अनिरुद्धाचार्य तो बोलते हैं कि गाय को गेहूं खिलाओ, गोबर निकलेगा, गेहूं भी कुछ दाने आएंगे, इकट्ठा करो, सुखाओ, उसको धो करके फिर उसको आटा बनाओ पिसवा करके। उस आटे की रोटी को बहू को खिलाओगे तो बहू जो 25 साल से बांझ है उसको बच्चा हो जाएगा। ऐसी बड़ी झूठ बोलते हैं लोग, चैनल गुरु, और आप लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उनके सामने। सत्संग मतलब सत्य को ज्यों का त्यों देखना, सत्य को ज्यों का त्यों देखो, समझो, विवेक करो, विचार करो। तो ये मंच विवेक करने का है, विचार करने का है, विश्वास करने का नहीं। इतने बड़े आप कबीर साहब के मंच पर बैठे हुए हैं, क्रांतिकारी मंच है, जो अजल्यमान मार्तंड जिसने सभी तरह के धर्म के नाम पर के कूड़े कचरे को जला करके भस्म कर दिया। ऐसे साहब के मंच में आप बैठे हैं और ऐसे साहब के मंच को आप सुन रहे हैं। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब थे, जो गोंडा के इलाके में पैदा हुए थे और लगातार अपनी वाणी के बौछार से, प्रहार से देश को जगा रहे थे। इतना बड़ा उनका उपकार इस देश में है, आप लोग समझिए इस बात को।